श्री कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु ओम श्रीपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्तिवेदांत पूज्यपाद श्रीधर महाराज के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव वाले जय नीतिलेला प्रभु श्री ओम श्रीपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीमन नारायण महाराज नारायण गोसाई जय नीतिलेला प्रभु श्री ओम श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीमद भक्ति रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी दंड प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। हमारे नीलकंठ प्रभु जी को मेरा दंड प्रणाम, मेरे शिक्षा गुरु सरिता दीदी को भी मेरा दंड प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव को मेरा दंड प्रणाम स्वीकार है। आज का टॉपिक है जिसे हम बहुत दिन से श्रवण कर रहे हैं कि हरि नाम की महिमा को हमने सुना। कलयुग में हमें हरे कृष्ण महामंत्र क्यों करना है ये भी हमने सुना, क्या इसका उचित क्रम होगा ये भी हमने सुना। और लेकिन आज हम श्रवण करेंगे कि नाम अपराध जो हम हरि नाम करते हैं, क्या हम मतलब उसे ठीक प्रकार से कर भी रहे हैं, उचित ढंग से हो भी रहा है। कि हम नाम करते करते उसके साथ साथ कुछ अपराध भी करते हैं, उन्हीं को हम नाम अपराध बोलते हैं। जो नाम अपराध होते हैं ये भक्ति के लिए मतलब अनुकूल नहीं होते, प्रतिकूल साबित होते हैं और हमारी भक्ति को मतलब भक्ति को प्रभाव भी डालते हैं। इसलिए हम इस पे चर्चा करनी भी आवश्यक है। तो 10 तरह के इसमें नाम अपराध बताए गए हैं। एक मिनट कोई स्लाइड नहीं कुछ एक बार शॉर्ट में बता दूं, हम विस्तार से सुनेंगे। इसमें पहला नाम अपराध बताया कि जो श्री हरि भक्ति परायण साधु है, वैष्णव है। दूसरा जो नाम अपराध है वह इसमें बताया गया है कि श्री विष्णु से यानी कि श्री कृष्ण से अन्य देवी देवता जैसे कि शिव जी, ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवता है उनको मतलब श्री कृष्ण से स्वतंत्र समझना, उनके नाम को भगवान श्री कृष्ण के नाम के बराबर समझना तथा उनसे स्वतंत्र समझना। और जो श्री कृष्ण के रूप गुण लीला है उनसे, उनके नाम से जो हरि नाम है उससे मतलब भिन्न समझना। तीसरा इसमें बताया है कि नाम तत्व विद गुरु की अवज्ञा करना। चौथा इसमें नाम अपराध बताया गया है वेद और शास्त्र पुराणों की निंदा करना। पांचवा है कि श्री हरिनाम के महात्म्य को अति स्तुति समझना। छठा नाम अपराध है श्री भगवान के नाम को कल्पित समझना। सातवां नाम अपराध बताया है कि नाम के बल पर पाप करना। और आठवां नाम अपराध है कि दूसरे दूसरे कर्मों दूसरे दूसरे जो शुभ कर्म होते हैं उनके बराबर श्री हरिनाम को समझना तथा हरिनाम ग्रहण करने में आलस्य करना या फिर अनैतिक। नौवां इसमें बताया है कि श्रद्धाहीन व्यक्ति को जब जिसमें श्रद्धा नहीं है उसे हम हरि नाम का उपदेश देते हैं, यानी कि अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम का उपदेश देना। 10वां नाम अपराध बताया है कि जब हम श्री इसके नाम की महिमा सुन लेते हैं, उसे सुनने के बाद ही में मैं और मेरा देहात मुक्ति से हम युक्त होकर क्या करते हैं, हरि नाम में हमारी कोई प्रीति नहीं होती, कोई अनुराग नहीं होता। तो इसे 10वां नाम अपराध बताया गया। अब इसको हम आगे थोड़ा विस्तार से सुनेंगे। जैसे कि इसमें पहला बताया है कि साधु की निंदा करना। साधु इसमें मतलब सभी तरह के साधु, अब हर कोई साधु वेश में तो मतलब हम उसे समझते साधु है, लेकिन जो शास्त्रों को अच्छी तरह से जानता है, जिसे ब्रह्म का ज्ञान है, उसे ही हम वैष्णव साधु और ब्राह्मण मानते हैं। तो किसी साधु यानी कि वैष्णव जनों का जब कोई निंदा करता है, साधु की निंदा करता है, जो चार हमारे वैष्णव संप्रदाय आते हैं इनमें से कोई है, या फिर ब्रज धाम में भी देखते हैं काफी मतलब ब्रजवासी में संत जो होते हैं साधु, या अब भी हमारे मतलब इसमें भी होता है जहाँ भी हम शहर गांव में जिसके भी रहते हैं, लेकिन कोई साधु है जो अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, संन्यास कर रहा है, उसे हम साधु मानना चाहिए। तो शास्त्रों को मानता है। अगर वो हमें कहीं कोई हमारे घर आ जाए तो उसे हमें मतलब अगर हम कुछ दान नहीं कर रहे, कोई दक्षिणा नहीं दे रहे, तो उसके मतलब हमें अपमान भी नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है लोग मतलब जिससे कथा श्रवण कर रहे हैं, जिससे नाम भी ग्रहण कर लिया, उससे अपनी जरूरत का मतलब कोई ज्ञान वर्धक बात पूछनी है वह भी पूछ रही है, लेकिन फिर क्या करेंगे, पीठ पीछे उसी की निंदा चुगली करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि साधु निंदा मतलब कदापि नहीं करनी चाहिए, ये भी नाम अपराधों में आती है। और अगर हम इस तरह से नाम करते रहेंगे, मतलब निंदा भी कर रहे हैं और साथ में हरि नाम भी कर रहे हैं, तो हरि नाम कभी भी फलदायक नहीं होगा। हमें मतलब कोशिश करनी है कि हम निरपराध करें। इसमें इसमें आता है कि जैसे अगर वैष्णव सबसे इसमें साधु निंदा में भी बताया गया है, वैष्णव निंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक बताया गया है एक भक्त के लिए। जैसे कि एक पागल हाथी जो होता है वो मतलब जब खुले में से छोड़ दिया जाता है, पागल हाथी क्या करता है, पेड़ पौधों को उखाड़ फेंकता है। इसी तरह हमारी भक्ति होती है, भक्ति लता रूपी जो गुरु होता है तेज, उसे यदि एक
हाथी जो होता है वह इस प्रकार पेड़ पौधे छोटे पेड़ पौधों को उखाड़ के फेंक देता है, उसी प्रकार जो वैष्णव अपराध होता है, अगर हम किसी वैष्णव की निंदा करते हैं तो हमारी भक्ति को बिल्कुल उखाड़ के फेंक देता है। तो इसमें आगे श्लोक आता है, नेक्स्ट स्लाइड। वैष्णव अपराध से जुड़ा हुआ इसमें श्लोक आया है, हंति निंदन्ति वेद वेष्टि वैष्णवन् वैष्णव वैष्णवन् नाभिनन्ति रोदिते याति नो हर्ष दर्शने पतनानि शतः। मतलब कि इसमें बताया गया है कि किस किस प्रकार से हम वैष्णव के प्रति जो अपराध करते हैं, कैसे कैसे बताया गया है कि हंति उन्हें मतलब की हत्या करना, निंदती उनकी निंदा करना, वेद वेष्टि वैष्णव जन मतलब वैष्णवों से उनकी वैष्णव जनों से द्वेष रखना मन ही मन। नाभिनन्ति मतलब वैष्णव को देखकर उनका अभिनंदन नहीं करना, क्रोधते याति उन्हें देखकर क्रोध करना, नो हर्ष दर्शने पत्नानी शता मतलब वैष्णव को देखकर प्रसन्न नहीं होना। तो इस तरह की अगर हम क्रियाएं वैष्णव के प्रति करते हैं तो वैष्णव प्रार्थना मानी जाती है, क्योंकि हमारे लिए मतलब भक्ति में बिल्कुल भी अनुकूल नहीं, प्रतिकूल साबित होती है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण आता है, हमने सुना भी है पूर्व पूर्व में अम्बरीश महाराज जी की कथा में हमने देखा है, जब दुर्वासा ऋषि उनके वहां पर आते हैं और उन्हें पारण का मतलब समय बिल्कुल निकलने वाला होता है, तो वो पारण के लिए बिल्कुल थोड़ा सा जल ले लेते हैं। अब उसमें भी क्योंकि पारण करना बिल्कुल समय पर उचित है, माना गया है, नहीं तो व्रत का फल भी पूर्ण नहीं होता, और भगवान का व्रत ज्यादा बड़ा है और ये अन्य किसी कार्य से। तो फिर इसी बात पर दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, वो उनके पीछे एक राक्षसी को मतलब लगा देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब भगवान ये देखे कि मेरे भक्त के चरणों में अपराध कर रहा है, अत्यंत क्रोधित होते हैं और उनके पीछे सुदर्शन चक्र लग जाता है। वे सभी देवी देवताओं से मतलब मदद मांगते हैं, ब्रह्मा जी से, शिव जी से भी, पर कोई उनकी मदद नहीं करता। अंत में वो जब स्वयं विष्णु जी के पास आते हैं तो विष्णु जी कहते हैं कि अगर कांटा सर में लगा है या हाथ में लगा है तो वो पैर से वहां से नहीं निकलेगा, पैर में कांटा पैर में जहाँ कांटा लगा है वहीं से निकलेगा, सर में या हाथ से क्यों निकाले। तुमने जिसके चरणों में अपराध किया है तुम वही जाओ और क्षमा मांगो। तो इस प्रकार फिर अम्बरीश महाराज जी से जो दुर्वासा ऋषि होते हैं वो क्षमा मांगते हैं, और इस तरह उनके जो अपराध होता है वो क्षमा होता है। और इसी तरह हमने सुना है कि जो शशि माता थी गौर लीला में, हमने सुना है कि उन्होंने भी श्री अद्वैताचार्य जी के चरणों में अपराध कर दिया था, ये कह के कि ये तो इनका नाम अद्वैत नहीं द्वैत होना चाहिए, इन्होंने मतलब मेरे पुत्र को मुझसे अलग कर दिया। क्योंकि जब श्रीमद महाप्रभु जी संन्यास ले लेते हैं तो महाप्रभु जी अपनी माता को मतलब क्षमा नहीं करते कि उन्होंने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, वो वैष्णव है, चाहे मतलब वो विष्णु तत्व है और वो उनके भक्त भगवान बन के आए हैं उसमें। तो इसलिए भी माता से कहते हैं अपनी माता से कि जाओ, आपने एक वैष्णव के चरणों में अपराध किया है, और मतलब उनकी माता भी उनके चरणों में जाकर क्षमा मांगती है, तब वो अपनी माता को स्वीकारते हैं। वैष्णव अपराध कितना खतरनाक करते हैं। दूसरा इसमें आता है, नेक्स्ट दूसरा इसमें आता है कृष्ण के जो नाम है, कृष्ण के नाम को अन्य देवी देवता जैसे शिव जी आते हैं तो ब्रह्मा जी उनके नाम के बराबर समझना, या फिर जब हम शिव जी को कृष्ण से स्वतंत्र समझते हैं, स्वतंत्र रूप में मतलब समझ के पूजा करते हैं, अन्य देवी देवता मान के स्वतंत्र मानते हैं, हम मानते हैं कि ये बड़े भगवान है, शिव जी भगवान है, और श्री कृष्ण के स्वरूप से उन्हें बड़ा मानते हैं। या फिर जब हम उनके नामों को उनके नामों से बड़ा मानते हैं और अलग देवी देवता मान के पूजा करते हैं तथा उनके समान समझ लेते हैं, तो ये ऐसा समझकर हम अपराध करते हैं। आज भी हमने देखा है कई लोग हरि नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी जैसे एक ही मंदिर में मतलब उनके अन्य देव देवता के चित्रपट भी है, और अभी भी ये मतलब नाम लेने के बाद भी ये मुश्किल है कि हम अन्य देवी देवताओं के अभी अलग अलग अनुष्ठानों को नहीं छोड़ रहे, हम इसे ऐसा करके अपराध कर रहे हैं। अब इसमें हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण के स्वरूप को अन्य देवी देवताओं के स्वरूप से कैसे बड़ा माना गया है। जैसे कई बार ऐसा हमने श्रवण किया है कि शिव जी भगवान जब कई मतलब राक्षसों को उनकी साधना तपस्या से प्रसन्न होकर क्या देते थे, उन्हें आशीर्वाद दे देते थे। तो क्या होता था, जब उन्हें वरदान मिल जाते थे तो राक्षस उनका मतलब गलत उपयोग करते थे, तो अंत में क्या होता है, शिव जी को स्वयं श्री कृष्ण से आके मदद मांगनी पड़ती है। जैसे एक उदाहरण आता है भस्मासुर का। भस्मासुर क्या करता है, शिव जी से ही वरदान लेके और खुद क्या करना चाहता है, बाद में शिव जी को नष्ट करना चाहता है। शिव जी तरह नव इधर उधर ब्रह्मांड में भागते रहते हैं, अंत में वो आके विष्णु जी से सहायता मांगते हैं श्री कृष्ण भगवान से कि आप मेरी इस भस्मासुर राक्षस से मतलब मेरी सहायता कीजिए, बचाइए मुझे। तो फिर बाद में श्री क्या करते हैं, विष्णु भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं, और मोहिनी अवतार में मतलब थोड़ी सी लीला रच के क्या करते हैं, भस्मासुर का वो वध करवाते हैं। इसी प्रकार बाणासुर जब युद्ध करता रहता है तो मतलब बाणासुर को भी हराने के लिए
श्री कृष्ण ने मतलब शिव जी ने उसकी मदद, उसने शिव जी के आश्रय लिया था बाणासुर ने, जो मतलब मेरी मदद करे, मैं मतलब बच जाऊं, तो उन्होंने उससे मतलब वरदान भी ले रखा था कि अब मेरी मदद करेंगे। शिव जी ने मतलब अपने साथ कार्तिक जी, गणेश जी सबके साथ मिलकर युद्ध किया, लेकिन फिर भी वो श्री कृष्ण को हरा नहीं पाए। अब इसमें बहुत से लोग ये प्रश्न कर देते हैं कि मतलब अगर श्री कृष्ण भगवान इतने श्रेष्ठ हैं, तो मतलब उन्होंने जब विष निकला था, हलाहल विष, तो वो उसका पान क्यों नहीं किया? तो इसमें हम इसे समझ सकते हैं कि भगवान क्या करते हैं, कई बार अपने भक्तों की महिमा को प्रकाशित करना चाहते हैं, तो इसलिए जब शिव जी विष का पान भी करते हैं, तो वो अपने कंठ पे तक ही उसे धारण करते हैं, अपने हृदय में भी नहीं उतारते, क्योंकि हृदय में क्या है, श्री कृष्ण का उनका वास है। और जो भगवान हमने देखा है कि कालिया नाग इतना जहरीला सांप था, जब उसके फनों पे इस तरह से नाच सकते हैं, तो क्या वो विष का पान नहीं कर पाएंगे? स्वयं विशेष सैया पे लेटते हैं, क्या वो सांप मतलब शायद मतलब जो हमारे आनंद शेष है, संकर्षण जी है, तो क्या उनमें विष नहीं है? तो मतलब ये तो भगवान अपनी भक्त की महिमा को प्रकाशित करने के लिए करते हैं, ताकि भगवान की भक्तों की महिमा भी जगत में बनी रहे। भगवान तो चुटकियों में मतलब ऐसे बड़े बड़े असुरों का वध कर सकते थे, लेकिन वो इस धराधाम पे आते हैं अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उन्हें अपने जो लीला है उनका रसास्वादन कराने के लिए, ना कि असुरों का वध करने के लिए। ये तो एक गौण कारण है, मुख्य कारण तो भगवान का अपने भक्तों के लिए आते हैं। इसमें अ, दीदी नेक्स्ट करेंगे इसमें। नेक्स्ट इसमें आता है नाम तत्व गुरु की अवज्ञा करना, यानी कि जिन्होंने हमें मतलब हरि नाम दिया है, जैसे हमारे गुरुदेव हैं, जब जो उन्होंने हमें मतलब आदेश निर्देश दिए हैं, अगर हम उनका पालन नहीं करते, तो ऐसा करके हम उनकी अवज्ञा करते हैं। जैसे कि जब गुरुदेव हरि नाम देते हैं, तो बोलते हैं कि नाम संख्या पूरा करो, और अगर कोई मतलब मुश्किल है, बाधा है, वो अलग कारण है, लेकिन अगर हम अपना टाइम इधर उधर पास कर रहे हैं, फोन में बिता रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, या कहीं और चले गए, प्रज्वल काम कर रहे हैं, अन्य वार्ता कर रहे हैं, या फोन पे घंटे घंटे हमने अपना टाइम ऐसे वेस्ट कर दिया है, तो हम मतलब गुरुदेव की बातों का उल्लंघन कर रहे हैं। हमें जो निर्देश मिलते हैं, संख्या पूर्वक नाम करना, और नशीली पदार्थों को मतलब त्याज्य बताया गया है, जैसे कि चाय कॉफी को आदि प्रतिबंधित किया जाता है, बुद्ध मना करते हैं, नहीं पिए नहीं पिए, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हम छोड़ नहीं पाते। खुद मेरे साथ भी मतलब मेरे बहुत बड़ी अवगुण था कि मुझे मतलब काफी टाइम लगे इसे छोड़ने में, क्योंकि एक नशा है, नशा क्या, नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये मतलब हम पे इफेक्ट आता है, लेकिन हमें गुरुदेव ने जो मतलब आदेश दे दिया, श्री गुरु पद्म वाक्य चित्त करिए का, अगर गुरुदेव जो हमें मतलब आदेश देते हैं, हमें उसका पालन जरूर करना चाहिए। अगर हम उसका पालन नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, अपने गुरु की अवज्ञा करते हैं। चार चीजें जो हमें बताई जाती है, जो हमारे नाम लेते हैं, कि हमें जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, और जिसे बताया गया पर स्त्री या पर पुरुष का संग नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। तो ये सब चीजें हमें छोड़नी चाहिए जब हमारी नाम कर रहे हैं। अगर हम हमारी नाम कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कर रहे हैं, तो हम गुरुदेव की अवज्ञा कर रहे हैं, और गुरुदेव की अवज्ञा करना मतलब ये भी घातक बताया जाता है। अगर गुरुदेव की अवज्ञा करते रहेंगे, तो हम अपराध भी कर रहे हैं साथ साथ, नाम करना मतलब हमारा हरि नाम करना कभी सफल नहीं हो पाएगा। देखिए दिशा निर्देशन से चलना चाहिए। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी कारणवश हम इन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे, तो अलग बात है, लेकिन अपना जहाँ तक सामर्थ्य है, कोई और कारण नहीं है जो हमें मतलब परेशानी दे रहा है, तो हमें अवश्य करना चाहिए। जैसे हमारे नियम है, मंगला आदि करना, संध्या वंदन, और हमारी हरिवास जो व्रत है उनका पालन करना, एकादशी अवश्य पालन करनी चाहिए। गुरुदेव बताते हैं कि प्याज लहसुन मत खाओ, पर फिर भी कुछ लोग करते हैं कि ले लिया और फिर प्याज लहसुन भी खा रहे हैं, कि गुरुदेव थोड़ी ना देख रहे हैं, तिलक लगा रहे नहीं लगा रहे, कि गुरुदेव वहां पर आ थोड़ी नहीं रहे। मतलब मैं हमारे जैसे मेरे जैसे बच्चियों के लिए अत्यंत आवश्यक है, गुरुदेव ने जो हमें मतलब दिशा निर्देश दिए हैं, उनका हम ठीक ठीक रूप में पालन करें। चौथा इसमें आता है हमारे जो, नेक्स्ट स्लाइड। चौथा इसमें आता है शास्त्रों की निंदा करना, मतलब जो हमारे सारे वेद पुराण है, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण, ये सारे ग्रंथ आदि जो आते हैं, भगवत गीता, तो जो इनकी मतलब निंदा करते हैं, तो ऐसे करके वो अपराध करते हैं। अब जैसे हमारा जो हिंदू सनातन धर्म का इतिहास है, वो इससे पता चलता है, जो हमारे साधु संत, हमारे जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ महाजन हुए हैं भगवान के भक्त, उन्होंने इन शास्त्रों को लिखा है। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कुछ लोग मतलब जैसे जो श्रद्धाहीन नहीं है, वो तो मतलब बिल्कुल भी मानेंगे नहीं, लेकिन जैसे अब नाम भी करने लगे, फिर भी थोड़ी थोड़ी सी मतलब आशंका बनी रहती है, या फिर ऐसा भी होता है कि शास्त्रों की मतलब निंदा कर रहे हैं। तो अगर हम हरिनाम भी कर रहे हैं, साथ के साथ शास्त्र की निंदा भी कर रहे हैं, तो ये गलत है। लेकिन जैसे पूर्ण हरिनाम लेने से पहले तो हम भी ये सोचते थे कि
श्री कृष्ण की इतनी सारी पत्नियाँ क्यों थी, उन्होंने इतनी सारी शादी क्यों की थी? मतलब जैसे लोग बहुत से मतलब ये प्रश्न उठाते हैं, शास्त्रों को तो पढ़ते नहीं है पर उन पे मतलब कमेंट्री करने लगेंगे, उन पे क्वेश्चन उठाने लगेंगे। कि जब हमने शास्त्र को धीरे-धीरे पढ़ा, तो हमने जाना कि क्यों श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया था। एक राक्षस जो कि उन्हें ज़बरदस्ती ले गया था, फिर कोई उनसे विवाह करने को तैयार नहीं था। तब श्री कृष्ण ने उन 16,000 रानियों को अपनाया था। तो तब उनसे उन्होंने विवाह किया था, तो इस प्रकार तो उन्होंने उनका कल्याण किया। तो जब हमें ये बात पता ही नहीं, शास्त्र को हम पढ़ेंगे ही नहीं ढंग से, तो हम ऐसे ही क्वेश्चन उठाएँगे, तो सबसे ज़रूरी है पहले हम शास्त्रों को पढ़ें, तब हमने जाने, तब हमें पता चलेगा कि द्रौपदी जी के क्यों इतने विवाह हुए थे। हम ये जो कमेंट मतलब लोग कर देते हैं कि श्री कृष्ण जी ने इतनी सारी पत्नियाँ बनाई, हम भी इतनी सारी गर्लफ्रेंड बनाएँगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना मतलब उचित समझा जाता है कि वो शास्त्रों की आड़ में वो पाप करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। जो हरिनाम कर रहे हैं, जिन्होंने नाम का आश्रय ग्रहण कर लिया, तो उनको तो कदाचित भी मतलब शास्त्रों की निंदा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड दीदी। 5वां नाम अपराध इसमें आता है श्री हरिनाम को अति स्तुति समझना, यानी कि हरिनाम को अतिशयोक्ति बताना। मतलब बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि हरिनाम को मतलब अति स्तुति बताने, बढ़ा चढ़ा के बताया गया। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक नाम ले लिया और हमारे मतलब इतने सारे सारे पाप नष्ट हो गए, या हरिनाम हमने कर लिया, हरिनाम करते करते हमें ये सारी चीजें मुझसे प्राप्त हो जाएंगी। अब उन लोगों के लिए बताया जाए कि हरिनाम को चिंता में नहीं बताया गया है। ये मतलब अति स्तुति से ऐसे नहीं बोला गया, हरिनाम करते करते हम जो भी हम चिंतन कर रहे हैं वह चीज हमें अवश्य मिल जाएगी। अब इसमें आता है अजामिल जी का उदाहरण आता है, जैसे कि वो उन्होंने मतलब बहुत ही पाप, सारे पाप का ब्राह्मण होने के बावजूद उन्होंने सारे नीच कर्म पाप किए थे, लेकिन जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने भय के कारण अपने पुत्र का नाम लिया था नारायण। जब उन्होंने नारायण ऐसे बोला था तो उन्हें तब भी देवदूत भी लेने आए और यमदूत भी लेने आए। तो देवदूत उन्होंने यमदूतों से बोला कि इन्होंने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है, इसलिए इनके सारे जो पाप है वो क्षमा हो जाएंगे। तो यमदूतों ने कहा तो इन्होंने जीवन भर पाप किए, लेकिन उन्होंने कहा कि अंतिम क्षण में इन्होंने भगवान का नाम लिया है। तो भगवान के नाम की इतनी महिमा है। इस व्यक्ति ने जीवन जीवन भर में पाप किए हैं, पिछले करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो पाप है वो भी नाम की शक्ति से अगर नाम लिया गया है अंतिम समय में तो वो भी क्षमा हो जाते हैं। इसलिए इसे बताया गया कि हरिनाम जो है वह अत्यंत ही प्रभावशाली है, लेकिन लोग इसे क्या समझते हैं कि अति स्तुति मतलब बढ़ा चढ़ा के इसे बता रहे हैं, इसकी इतनी महिमा नहीं है, तो ऐसे करके ऐसे सोच के वो अपराध करते हैं हरिनाम के प्रति। नेक्स्ट इसमें नाम अपराध आता है, हरिनाम को कल्पित समझना। मतलब बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि नाम को मतलब अपने खुद से बना दिया, कौन सा ये संप्रदाय है, कब मतलब महाप्रभु जी आए, ये खुद से इन्होंने बना दिया है, कब उन्होंने मतलब नाम की महिमा बताई है, कैसे ये हरे कृष्ण राम मतलब ये मंत्र आ गया, हम दूसरे मंत्र भी कर सकते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि नाम को कल्पित बता रहे हैं, जबकि पहले तो तपस्या करते थे, योग सिद्धि अष्टांग योग ये सब मतलब करके ध्यान योग करके हम मतलब सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। नाम को ही हम क्यों मतलब वो समझे, तो लोग ऐसा समझ के क्या कहते हैं कि नाम को कल्पित मतलब ये कल्पना से बना दिया है कि ये शास्त्रों में उल्लेखित नहीं है। तो ऐसा करके भी जो सोचते हैं या ऐसी बातें बोलते हैं वो नाम अपराध करते हैं। स्वयं ये होता है कि हम नाम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अच्छा आए थे मतलब महाप्रभु आए थे, मतलब ये क्या होते हैं हमारी कुतर्क बुद्धि होती है, ये हम कुतर्क करते रहते हैं, लेकिन ये क्या जाएगा धीरे धीरे, ऐसे नहीं जाएगा। जब हम धीरे धीरे शुद्ध हरि नाम करेंगे तो धीरे धीरे स्वयं ही दूर हो जाएगा। लेकिन हमें इसमें ज्यादा दूसरों के आगे ना इस चर्चा करनी चाहिए ना ज्यादा बोलना चाहिए। अगर मन में कभी ऐसे ख्याल आ भी जाते हैं तो उन्हें दबाओ, उन्हें मतलब हटाओ, दूर करो, ताकि हमारे ऊपर मतलब ये चीजें हावी ना हो। अगर मतलब हमारे मन में भी कभी ये ख्याल आ जाता है कि नाम कल्पित हो सकता है, तो हमें ऐसे विचारों को दूर करना चाहिए। साथ में इसमें आता है कि नाम के बल पर पाप करना। हम सोचते हैं कि हम हरि नाम कर लेंगे और साथ साथ जो मतलब गलत कर्म है वो भी करते जाएंगे, जैसे कि इसकी हत्या करना, ये तो बहुत ही बड़ा पाप बताया गया है। तो सोचेगा इसकी हत्या कर रहा है, जीव हत्या कर रहा है, तो नाम कर लेगा। छोटे छोटे जैसे पक्षी हैं, जानवर है, कीट पतंग है, कीड़े मकोड़े हैं, इनकी हत्या कर देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं और सोचते हैं कि हम हरि नाम कर लेंगे तो फिर मतलब ये पाप हमारा दूर हो जाएगा। अब हमने जैसे पहले एक उदाहरण सुना था कि कार्तिक मास की परिक्रमा में जा रहे थे हमारे वैष्णव जन, तो वहाँ पे एक पिता अपनी अंतिम अवस्था में मतलब श्वास ले रहा था, प्राण त्यागने वाला था, तो हमारे वैष्णव जन ने उसके उद्धार के लिए वहाँ पे रुक के हरि नाम किया ताकि इसका उद्धार हो जाए। तो मतलब जब कोई जीव मतलब उसके प्राण छोड़ने वाला है तो ताकि उससे भगवान की कम से कम अच्छी योनि में जन्म मिले या फिर भगवान की भक्ति मिले, उसलिए उसके मतलब समीप क्या करते हैं हरि नाम करते हैं। ये नहीं कि हमने किसी
जीव की हत्या कर दी, कोई कीड़ा मार दिया और हम सोचते हैं कि अब हम नाम कर लेंगे तो पाप दूर हो जाएगा। तो ये कदापि नहीं सोचना चाहिए कि हम नाम भी कर लेंगे और नाम के बल पर पाप कहलाएगा। इसलिए नाम के बल पर पाप हमें कदापि नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने हमें नाम दिया है अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ना कि इसका दुरुपयोग करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। आठवां इसमें आता है कि अन्य शुभ कर्मों के बराबर हरिनाम को समझना तथा हरिनाम ग्रहण करने में आलस्य करना या फिर अनमनस्क होना। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे मतलब हिंदू धर्म में और भी हम तीज त्योहार आदि मनाते हैं या हवन होम यज्ञ आदि करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, व्रत आदि जो बहुत सारे मतलब फॉलो करते हैं, उनका अनुष्ठान आदि करते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये हमारे मतलब हरिनाम के बराबर है। तो हम करके जैसे किसी दिन ऐसा होता है कि कोई अनुष्ठान या मतलब बड़ा व्रत का वो रख दिया, पूजा आदि रख दी, तो हमारा मतलब हरिनाम कम हुआ है तो हम सोचते हैं पहले इसे पूरा कर ले, ये ज्यादा जरूरी है। या आज हरिनाम मतलब कम होगा तो भी चल जाएगा काम। तो ये गलत है। मतलब कई बार ये मेरे खुद साथ हमारे साथ भी होता है, हमारे घर में हमें टाइम नहीं मिल पाता कि हम मतलब हम उस अनुष्ठान को खत्म कर लेंगे और साथ में हरिनाम भी कर लेंगे। तो ऐसा करते करते फिर ये अपराध हो जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपना हरिनाम पहले कर ले, क्योंकि ये अन्य अन्य शुभ कर्म जो होते हैं इनका फल मतलब इतना फल नहीं होता। हरिनाम क्या है, स्वयं भगवान है। हरिनाम और नाम और नाम में भेद नहीं है कुछ भी। तो नाम प्रभु की सेवा पहले करनी है, अन्य कर्मों को हमें बाद में करना है। आगे इसमें आता है कि हरिनाम ग्रहण करने में आलस्य करना। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे हम किसी को नाम की महिमा बता रहे हैं, मतलब फिर भी वो क्या सोचेंगे कि नहीं इस व्रत को मैं करूंगा तो ये ज्यादा फलदायी होगा, नाम करने से कितना मुझे फल मिलेगा, ये वाली तपस्या करूंगा, 4 दिन में मतलब मंदिर पे जाके ये नारियल चढ़ा दूंगा या ये व्रत में कर लूंगा तो वो ज्यादा फलदायी होगा। इसलिए इसमें बोला गया है कि हरिनाम ग्रहण करने में वो आलस्य करते हैं और अन्य अन्य साधनों को अपनाना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा अन्य शुभ कर्मों के बराबर हरिनाम को समझना और हरिनाम ग्रहण करने में आलस्य करना। नौवां इसमें नाम अपराध आता है अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरिनाम का उपदेश देना। कई बार हम देखते हैं जैसे हमने अभी शुरू में ही नाम ग्रहण किया है, फिर हम इस मतलब श्रीमद महाप्रभु जी के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं कि गौरवाणी का हम प्रचार करें। तो हम लोगों को हरि कथा कहना शुरू करते हैं। फिर इसमें क्या होता है, कुछ लोग तो होते हैं जो श्रद्धा से सुनते हैं, जिनकी थोड़ी रुचि होती है, लेकिन कई बार हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं ना बिल्कुल अश्रद्धालु, जिनकी कोई रुचि नहीं है, वो सुनने चाहते हैं, मतलब उनकी भगवान में भी शायद थोड़ी बहुत श्रद्धा होगी, लेकिन वो मतलब नाम की महिमा हम बताना शुरू करेंगे तो मतलब वो उतर शुरू कर देते हैं। उतर करने के बाद वो क्या करते हैं, कई बार तो ऐसे हमारे वैष्णव जनों के प्रति अपराध करते हैं, हरि नाम के प्रति अपराध करते हैं, भगवान के चरणों में अपराध करते हैं। उसमें एक छोटी सी कहावत आती है कि कोई व्यक्ति अगर मतलब खुद से वो गड्ढे में है, गहरे में है और हमें उससे और ज्यादा धक्का देते हैं ऐसे करते हैं। तो मतलब अगर हम किसी अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की उपदेश देंगे, हरिनाम की महिमा बताएंगे, उसकी पहले से ही श्रद्धा नहीं है, तो वो क्या करेगा, नाम प्रभु के चरणों में अपराध करेगा, वैष्णव जनों के प्रति अपराध करेगा, नाम का वो अपमान करेगा और इससे क्या होगा, एक तो ऐसा करके व्यक्ति क्या करते हैं, भगवान के चरणों में अपराध करते हैं। इसलिए हमें अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरिनाम की महिमा का उपदेश कभी भी नहीं करना चाहिए। यह भी नाम अपराध के अंतर्गत ही आता है। दूसरा नाम अपराध है कि मैं और मेरा देहात्म बुद्धि से युक्त होकर हरिनाम की महिमा को, हरिनाम में प्रीति या अनुराग ना होना। अब हमने हरिनाम ले लिया गुरुदेव से, लेकिन फिर भी हरिनाम भी कर रहे हैं, फिर भी क्या होता है, हम मैं और मेरा, यानी कि हम अहम भाव हमारे अंदर से नहीं जाता, यह वस्तु मेरी है या उसने मुझसे ये बात कैसे कह दी, मतलब अपने आप को हम जो अंदर से अहम भाव होता है अपनी देहात्म से, या फिर अगर हम अभी भी अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं, अभी भी हमारे मतलब अंदर अहंकार है, या फिर किसी ने हमसे कुछ बोल दिया तो हम उससे द्वेष रख रहे हैं, और ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, हरिनाम में हमें मतलब प्रीति और अनुराग नहीं कर रहे हैं, हरिनाम के प्रति हमारी कोई रुचि नहीं हो रही है, क्योंकि हमने क्या किया, हरिनाम तो हम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को तक शरीर से जुड़े, मैं और मेरा, इस देहात्म बुद्धि, यानी कि इस देह से ही हमारी प्रीति अभी हुई है, हरिनाम से प्रीति नहीं हुई। अभी ही हम सोच रहे हैं कोई हमारी कोई वस्तु ले लेता है, उसकी मेरे पास मेरी वस्तु है तो कब देगा, या मुझे पैसे का ही नुकसान हो गया, मैं इसकी सहायता क्यों करूँ, या फिर हरिनाम भी अगर करना है लेकिन फिर भी आलस से कर रहे हैं, अभी थोड़ी सी ठंड लगी, अरे मैं कैसे स्नान करूं, या फिर मुझे ये काम करने में आलस आ रहा है, जैसे
त्योहार आदि आ जाते हैं, अगर कोई उत्सव आ गया, उसे करने में हम आलस कर रहे हैं, तो हम क्या करें, हम अपने अभी मतलब देहात्म अपनी देह से हमें अभी अधिक प्यार है, हरिनाम के प्रति कम प्यार है। तो जब हम ऐसा करते हैं, हरिनाम को मतलब पीछे-पीछे के लिए टाल देते हैं, तो हम ऐसा करके हरिनाम के प्रति अपराध करते हैं। यानी कि हमारी अभी तक हरिनाम में प्रीति या अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है। अब इसमें है कि नाम अपराध सारे लोग हैं जिन्हें हम अभी तक करते हैं। धीरे-धीरे हम जैसे नाम अपराध करते रहेंगे, उसके बाद जब ये होगा, हम शुद्ध हरि नाम करेंगे, तब थोड़ा नाम आभास होगा। नाम आभास करते-करते तब हमारी शुद्ध हरि नाम करने की अवस्था आएगी, तब प्रेमपूर्वक हरि नाम कर पाएँगे। फिर इसमें बताया है कि हरि नाम अपराध से बचने के उपाय क्या है? लगता है कि प्रतिदिन हमें वैष्णव जनों की जो दैन्य व्यक्तिगति है, मतलब स्तुतियाँ हैं, वे हमें करनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमारी गौड़े गीति कुछ है, या फिर जो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के कीर्तन है, जैसे उसमें आता है कि अई बार करुणा करो वैष्णव गोसाई पतित पावन। तो इस प्रकार की जो स्तुतियाँ हैं वैष्णव जन से, मतलब अत्यंत ही दीनहीन होकर, कातुर होकर अगर हम ऐसी स्तुतियाँ करेंगे, तब तो शायद ये है कि हमारे धीरे-धीरे नाम अपराध मतलब कम हो पाए। वैष्णव जनों के प्रति जो अपराध करने की प्रवृत्ति है, वो कम होगी। बिल्कुल ये नहीं है कि हम वैष्णव अपराध करेंगे। इसके लिए हमें खुद ही मतलब मन-मन में श्री चैतन्य महाप्रभु जी से डेली प्रार्थना करनी चाहिए। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौर नमः। और हमें ऊँचे स्वर में जाके हरिनाम करना चाहिए एकांत में। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने सबसे बढ़िया हरिनाम करने का तरीका बताया है कि एक कमरे में आप चले जाओ एकांत में, अंधेरे में जाकर आँखों को पट्टी बाँध लीजिए और फिर तेज स्वर से मतलब आप हरिनाम करो और सिर्फ़ उसी को श्रवण करो। क्योंकि क्या होगा, हमारे चित्त जो है, हमारा मलिन चित्त है, जब हम हरिनाम को सुनते हैं, तो उससे हमारा जो वो होता है, चित्त की शुद्धि होती चली जाती है। जो हरिनाम है वही हमारे हृदय का मार्जन करता है। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम अपने पापी मन से, जो हमारे मन में मैल है, कि हम मन-मन में कर लेंगे तो हमारा हरिनाम कभी भी उचित नहीं कर सकते। हरिनाम जो है वही हमारे मन की मैल को दूर करता है। गुरुदेव की बताई हुई मार्ग पे हमें चलना है, जिस प्रकार गुरुदेव ने हमें बताया है। कि आजकल तो हमें ये भी सुविधा मिल गई है कि गुरुदेव की जपमाला आती है, हम उससे भी गुरुदेव की जपमाला को साथ-साथ चला के, जो जप बॉक्स आता है वैष्णव जनों का, उसे चला के और सब वैष्णव जनों के साथ जो हमारी क्लासेस चली हुई है, उनमें जॉइन होके उच्च स्वर में उच्चारण के साथ नाम संकीर्तन करें, तो धीरे-धीरे क्या होता है, नाम अपराध से हम बच सकते हैं। अभी हमारी पाप करने की प्रवृत्ति, दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति जो है, ये गई नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या होता है, हम लोग नाम अपराध करते करते रहते हैं। लेकिन जब हम इस तरह से उच्च स्वर में अपराध नाम करेंगे, तो जो है धीरे-धीरे हमारी प्रवृत्ति बनती जाएगी कि हम शुद्ध हरि नाम करेंगे। और इसमें एक बताया गया कि अगर हमने किसी वैष्णव जन के चरण में मतलब अपराध किया है, तो हमें फिर उन्हीं से जाके क्षमा मांगनी है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। इसे महाप्रभु भी क्षमा नहीं करते, भगवान भी क्षमा नहीं करते। भगवान नाम अपराधों को, सेवा अपराधों को, सबको क्षमा करते हैं, पर वैष्णव अपराध को नहीं करते। इसलिए बताया गया कि अगर हम किसी के वैष्णव की निंदा सुन भी लेते हैं, तो हमें बताया गया है कि हमें सवस्त्र स्नान करना चाहिए, या फिर हम उस व्यक्ति की मतलब उसकी बातों का खंडन करें, उसके वाक्य को काट दें, और ऐसा नहीं कर सकते तो आपसे वस्त्र स्नान कर लीजिए, नहीं तो आपको भी फिर वैष्णव अपराध लगेगा। और इसी प्रकार विधि विधान से ये बताया गया है, गुरुदेव के वचनों पर चल के हमें शुद्ध हरिनाम करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये एकदम से तो नहीं होगा, पर धीरे धीरे करने से होगा। नहीं कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु एवं च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णव नमः।